नमस्कार मित्रों। हिस्ट्री का क्लास है। हिस्ट्री का क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इंडियन पॉलिटी का क्लास एक राउंड तो कंप्लीट हो गया था। हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। पाषाण काल आप लोगों ने उसमें पढ़ा था। पाषाण काल में आप लोगों ने देखा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देन आफ्टर आप लोगों ने ताम्र पाषाण काल भी देखा। उसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर लिए थे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आंसर भी किए थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता की ओर। राइट, सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है सिंधु सभ्यता को, इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो इसमें ये पढ़ेंगे जो सिटी वाइज, ठीक है, जो सभ्यता में जो अवशेष जहां जहां से मिले हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो सिटी हो गया, जो शहर हो गया, तो शहर की जो विशेषता है एक उस तरीके से पढ़ेंगे। और एक होलिस्टिक अप्रोच में इसको पढ़ लेंगे, यानी कि सोशल कंडीशन वहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ पे क्या था, रिलीजियस कंडीशन क्या था, कल्चरल क्या था, राइट, ये सब इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। तो एक उसे पूरा होलिस्टिक तरीके से पढ़ेंगे और एक थोड़ा सा साइड वाइज भी पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, हड़प्पा में क्या मिला है। तो दोनों बार आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा, जब हम लोग साइड वाइज पढ़ेंगे, एक एक साइड को उठाएंगे और वहां से पढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा आपको फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब होलिस्टिक तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि कितने जो उसमें स्थल है उनको नगर की संज्ञा दी गई है, वहां पे क्या क्या मिला है, जैसे कि लोथल से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है, कुछ कुछ इन सब चीजों को अभी देखेंगे, कुछ कुछ फैक्चुअल रहेगा। बट ये वाली फिर से आपको रिवाइज होगा जब आप एक कंप्लीट पढ़ेंगे, राइट। जैसे आप कल्चरल पढ़ेंगे, सोशल पढ़ेंगे, तो वहां पे भी सब साइड्स का बार बार उल्लेख होगा। तो डबल रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक दो दिन क्लास लंबा जाएगा, लेकिन आपका सारा हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे, राइट। यानी कि पोर्शन कंप्लीट करते जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लेते जाएंगे। क्वेश्चन भी हड़प्पा सभ्यता से काफी कुछ आता है, सिंधु सभ्यता से तो देखना है। तो आप भी देखिए, स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता। इसी का अलग अलग कई सारे नाम है, उसको भी हम लोग देखेंगे। खोज का श्रेय किसको, राय बहादुर दयाराम साहनी को। यानी कि यहाँ पे पर्सनालिटी भी थोड़ा सा याद रखना है, कुछ को जो पर्सनालिटी आएगा उस पर्सनालिटी को याद रखना है, चाहे राखालदास बनर्जी हो, चाहे दयाराम साहनी हो, जो भी आप हैं, या जॉन मार्शल हो, जो भी आएंगे सबके नाम को याद रखना है। तो खोज का श्रेय अगर दिया जाएगा दयाराम साहनी को दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। 1921 में दयाराम साहनी जो है कौन थे, उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। कौन, सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो इनके डायरेक्शन में इन्होंने काम शुरू किया था, दयाराम साहनी जी काम शुरू किए थे। और इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई करवाई थी। कहाँ पे, हड़प्पा में, राइट। तो ये तीन पर्सनालिटी का यहाँ पे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और राखालदास बनर्जी, तीनों का नाम ध्यान रखना है। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा में खुदाई करवाते, लेकिन डायरेक्शन किसका था, किसके निर्देशन में, तो ध्यान में रखना है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। क्योंकि जॉन मार्शल जो था उस समय 1921 में क्या था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, एक तरीके से कहें, ठीक है, हेड थे। तो ये दोनों नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। 1922 में फिर यही काम किए, जैसे ये दयाराम साहनी हड़प्पा में खुदाई करवाए, उसी तरीके से राखालदास बनर्जी है ना मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाएंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में नॉलेज लेंगे राखालदास बनर्जी। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, दयाराम साहनी का संबंध किससे जुड़ेगा, हड़प्पा से जुड़ेगा। राखालदास बनर्जी का संबंध किससे जुड़ेगा, मोहनजोदड़ो से जुड़ेगा। और दयाराम साहनी जिसके नेतृत्व में काम किए थे, वो नेतृत्वकर्ता कौन थे, एक तरीके से महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। ये कौन थे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड थे, राइट। तो तीन पर्सनालिटी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है। तो बीबीआई तीनों पर्सनालिटी को ध्यान में आपको रखना है। हाँ, ये अलग बात है कि लोथल की खुदाई कौन करवाया, ठीक है, चंदोदड़ो की खुदाई कौन करवाई, वो सब भी क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों पर्सनालिटी का नाम आपको ध्यान में रखना है सिंधु सभ्यता के बारे में। जैसे आप लोग नवपाषाण काल के समय में भी जो पढ़ रहे थे, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी बहुत सारे चीजें आ रहे थे, टेरी आए थे, एच डी सांकली आया था, उस तरीके से कुछ पर्सनालिटी का वहां भी आप लोग नाम याद किए थे। सिमिलरली कुछ पर्सनालिटी का यहाँ पे भी आपको नाम याद करना है। तो तीन पर्सनालिटी आपको जरूरी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एक व्यक्ति है पिगट, नाम है उनका, क्या नाम है, पिगट। उन्होंने बोला था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, दोनों है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को लिंक किया था। और दोनों बोला था कि एक विस्तृत साम्राज्य, यानी कि साम्राज्य काफी बड़ा है और उसका जुड़वा राजधानी है, ठीक है, ट्विंस कैपिटल जिसको बोलेंगे, जुड़वा राजधानी। तो ये कौन बोला था, हड़प पिगट जो बोले थे। यानी कि आप लोगों ने तीन चीज देखा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी खुदाई करवाएंगे हड़प्पा का 1921 में, और अलग से राखालदास बनर्जी कराएगा 1922 में किसका, मोहनजोदड़ो का, ठीक है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे, रिवर भी देखेंगे, कौन साइड किस रिवर के किनारे है, ठीक है, किस साइड के कौन खोज करता है, थोड़ा सा हम लोग वो भी देखेंगे।
वन बाई वन करके, राइट। और उसके बाद किनका क्या एक तरीके से ओपिनियन रहा है कि सिंधु सभ्यता का निर्माण करता कौन है, इसमें किनका क्या ओपिनियन रहा है थोड़ा सा वो भी देखेंगे, ठीक है। यानी कि निर्माण करता कौन है, यानी सिंधु सभ्यता का निर्माण किसने किया, इनका थोड़ा सा एक दो ओपिनियन आया है। और थर्ड एक चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे डेट, डेट देखेंगे और ये देखेंगे कि जो कार्बन 14 जो डेटिंग पत्ती है, C14 वाला जो डेटिंग पत्ती है उसके हिसाब से परफेक्ट डेट इसी को माना जाता है, तो इसके हिसाब से डेट क्या है। और बाकी लोगों का जो ओपिनियन है डेट के संदर्भ में सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति कब हुआ है, इसका जो ओपिनियन है, इस ओपिनियन को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कोई लोग कुछ और डेट कहेंगे, कुछ लोग कुछ और डेट करेंगे, सारे डेट को याद नहीं रखना है, बस दिमाग में एक रखना है। बाकी जो है कार्बन 14 C14 वाला डेट को जरूर याद रखना है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक C14 वाला माना जाता है, ठीक है। कार्बन 14 वाला डेट सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये 4-5 चीजों को आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद एक साइट्स को हम लोग देखेंगे आज हड़प्पा के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली नाम ध्यान रखिए, नाम जो है अलग अलग होता है। सिंधु सभ्यता के लिए 3 नाम का प्रयोग किया जाता है, सिंध सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, और हड़प्पा भी सभ्यता भी बोलते हैं। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में तो सिंधु अब एक तरीके से, हड़प्पा हमारे यहाँ नहीं है, सिंधु भी हमारे यहाँ एक तरीके से नहीं है, सब पाकिस्तान का पोर्शन है, तो इस नाम को क्यों ना चेंज कर दिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मेंस का सब्जेक्ट है, मेंस में इसको पढ़िएगा। तो 3 नाम आता है, सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, रिपीट कर दिया हूं मैंने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक से कौन, जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल के डायरेक्शन में कौन करेंगे, दयाराम साहनी करेंगे, ठीक है। और हड़प्पा है कहाँ पे, पंजाब प्रांत में, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का साइट्स बिल्कुल ध्यान में रखना है, कौन किस किस जिले में है। तो हड़प्पा क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंटगोमरी जिले, कौन सा, माउंटगोमरी जिले, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। पाकिस्तान में 4 प्रांत है ना, तो उसमें एक पंजाब प्रांत है, तो वहाँ के माउंटगोमरी जिले का है ना, वहाँ पे वर्तमान में माउंटगोमरी जिले को क्या नाम है, साहिवाल, है ना, क्या नाम है। अगर हड़प्पा का अगर प्रेजेंट सेंस में पूछे कि अभी जो हड़प्पा है कहाँ पे मिला है, तो माउंटगोमरी जिले को वर्तमान में क्या कह रहा है, साहिवाल, ठीक है। पंजाब प्रांत के माउंटगोमरी जिले का वर्तमान साहिवाल में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, ठीक है। यानी कि जो पंजाब प्रांत है वहां पे, पंजाब पाकिस्तान में पंजाब हो गया, सिंध हो गया, राइट, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, ये सब क्या है वहां पे, प्रांत है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ से मिलेगा, पंजाब प्रांत से। अब मोहनजोदड़ो कहाँ से मिलेगा, सिंध प्रांत से। तो ये दोनों ध्यान में रखना है, ये दोनों बीच बीच में कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग जब एग्जाम देते हैं कि पंजाब में कौन सा था और, ठीक है, सिंध में कौन सा था। तो हड़प्पा पंजाब प्रांत से रिलेटेड है और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत से रिलेटेड है, दोनों को ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हड़प्पा हो गया पंजाब के, पंजाब प्रांत के माउंटगोमरी जिले, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे एक प्रोविंस हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट के बजाय अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट में माउंटगोमरी जिले। और वर्तमान में अगर पूछे कि माउंटगोमरी जिले में कहाँ पे है, तो क्या कहेंगे, वर्तमान में साहिवाल, यानी कि अगर घूमने जाना हो आपको तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आज के डेट में साहिवाल जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो सिंध के कौन सा जिले में, लड़काना जिले में, राइट। तो एक हो गया माउंटगोमरी जिले और दूसरा हो गया लड़काना जिला, मोहनजोदड़ो हो गया लड़काना जिला। अब रिवर भी ध्यान रखिएगा, इतना कुछ कर ही लिए, थोड़ा रिवर भी देख लीजिए। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है, कौन सी नदी, रावी नदी किनारे है, रावी नदी के बाएं तट पर। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। यानी कि दोनों नदी भी ध्यान में रखना है, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ठीक है। हड़प्पा को ऐसे भी याद रखिएगा, हड़प्पा चूंकि सिंध सिंध प्रांत के, तो सिंध प्रांत से आप सिंधु नदी इसको लिंक कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ रहेगा, सिंध, है ना, सिंध सिंध प्रांत में, तो सिंध प्रांत से आप सिंधु नदी के लिंक कर लीजिएगा। उसी तरीके से हड़प्पा रावी नदी, ठीक है। और जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को, अगर ये कहा कि सिंधु सभ्यता, जैसे शुरू में जब अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज लोग जब 1921-22 जो दिख रहा है किसका पीरियड है, कॉलोनियल कंट्री है ना इंडिया, तो कौन एक्सकवेशन कराएगा, सब इंग्लिश लोग कराएंगे, अंग्रेज लोग कराएंगे। तो इन्होंने शुरू में हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, बाद में इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता रखा गया। तो सिंधु सभ्यता का नाम किसने रखा, अगर कहीं क्वेश्चन है तो ध्यान में रखना है कि जॉन मार्शल थे, है ना, जो यहाँ पे जॉन मार्शल आप लोगों ने देखा शुरू में जिनके निर्देशन में सब काम हो रहा है, तो वही जॉन मार्शल जो है इनको, यानी सभ्यता को पूरा सिंधु सभ्यता का नाम दिया, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट पूछे कि सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता से, कई बार पूछता है, ठीक है। जैसे कई बार आप इतिहास इधर भी पढ़ेंगे तो मेडाइवल वगैरह भी पूछता है कि कबीर जो थे, कबीर के, है ना, किसके समकालीन थे, यानी कि उनके उनके टाइम पीरियड में कौन से शासक थे, उसी तरीके से पूछता है कि कौन सी सभ्यता के समकालीन,
है ना। इंडिया में जो सभ्यता है उसके समकालीन कौन कौन से सभ्यता थे, तो आप ध्यान में देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। और अभी आप आगे देखेंगे एक दो दिन के बाद की क्लास में, यहाँ से हम लोग ट्रेड भी कर रहे हैं ना, मेसोपोटामिया से हम लोग ट्रेड भी कर रहे हैं। मिस्र से तो बहुत कुछ एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन इंडिया का हड़प्पा की चीजें मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया की चीजें हड़प्पा में मिला है। ठीक है, ये ट्रेड में भी होगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो यानी कि समकालीन सभ्यता अगर पूछा जाए तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, राइट। इस तरीके से चीजें आती है। डेट में मैंने बताया था कि डेट आज तो बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है। तो एक डेट सबसे पहले तो याद रखिएगा जॉन मार्शल का, जिन्होंने ये स्टार्ट करवाया, ठीक है, क्योंकि इनके ही यही डीजी थे उस समय, महानिदेशक यही थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। एक जॉन मार्शल का डेट क्या है, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, बट ये ऑथेंटिक नहीं है। मतलब ये बाकी ऐसे भी है, जॉन मार्शल का हो गया, अर्नेस्ट मैके का हो गया, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स का हो गया, सीजी गैड का हो गया, मार्टिमर व्हीलर का हो गया, फेयर सर्विस का हो गया। बट सबसे ऑथेंटिक जो है, ऑथेंटिक आपको ये याद रखना है, कार्बन 14, जिसको रेडियो कार्बन कहते हैं। और इस हिसाब से डेट आपको 2300 से 1700 ईसा पूर्व। कई बार यही डेट आपको ध्यान में रखना है, 2350 से लिख देगा 1750 बीसी, कहीं कहीं यहाँ भी रहता है, ये दोनों मान के चलना है। इतिहास है, इतिहास में कोई ऑथेंटिक चीज नहीं होता है, नियर अबाउट, जिसमें सबके सबसे ज्यादा ओपिनियन आ जाता है, ठीक है। एग्जिट पोल देखे है ना, एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा जिसका ओपिनियन आ जाता है उसी को सत्य मान लिया जाता है। उसी तरीके से कई बार अभी तो 2300 से 1700 ईसा पूर्व है सर्वमान्य तिथि, है ना, जिसको सभी लोग मानते हैं। कई बार 1350 से 1750 बीसी भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है, वो कार्बन 14 वाला डेटिंग पत्ती का ही, ठीक है, C14 वाला। तो सबसे ऑथेंटिक ये है, तो कम से कम बाकी सब याद ना करें तो इसे आप लोग जरूर याद कर ले, रेडियो कार्बन C14 वाला डेट जरूर याद रखें, 2300 से 1700 बीसी या फिर 2350 से 1750 बीसी, ठीक है। कई बार इसको अब देखिए लगभग 1000 स्थानों के खोज। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में कितना स्थान है, मैंने कितने साइट्स हैं, इतना कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और नहीं इतना पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो जो मेन साइट्स हैं कम से कम उसमें 6 जो नगर की संख्या दी गई उसके बारे में जान लीजिए, और 4-5 और जो है इन एडिशन टू दिस उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहां पे भी कुछ कुछ मिला है, ठीक है। तो नगर की संख्या जो जिसको दी गई है कितने हैं, 6 को नगर की संख्या दी गई है, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो कौन कौन सा रहेगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बनवाले, ठीक है। यानी कि 6 को नगर की संख्या दी गई है। इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कुछ है, उसके बारे में देख लीजिए। तो 4-5 सेट्स देख करके ऐसे इस पे आप हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। अब इसका अगर एक्सटेंशन देखा जाए, ठीक है, एक्सटेंशन देखा जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यदि इसका एक्सटेंशन देखा जाए तो एक्सटेंशन ईस्ट में कहाँ रहेगा, आलमगीरपुर रहेगा। आलमगीरपुर कहाँ पे है, आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है, आलमगीरपुर रहेगा। वेस्ट में आपका कहाँ पे रहेगा, पश्चिम में सुतका गेंडोर रहेगा, सुतका गेंडोर रहेगा पाकिस्तान के एरिया। ऊपर में आपका कहाँ पे रहेगा, मांडा रहेगा नॉर्थ में, मांडा कहाँ हो गया, J&K में हो गया। अब दक्षिण में आपका क्या रहेगा, दहमाबाद रहेगा। दहमाबाद कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जैसे आप लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें, इसी तरीके से आप अशोक के बारे में जब पढ़ेंगे तो अशोक का भी जो 4 राजधानी था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो भी आप देखेंगे ईस्ट में कहाँ पे था, स्वर्णगिरी कहाँ पे था, तोसली कहाँ पे था, तक्षशिला कहाँ पे था। तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि ईस्ट में यानी कि एक्सटेंशन, सिंधु सभ्यता का जो स्थल है उसका एक्सटेंशन सबसे पूर्व में कहाँ पे है, सबसे पश्चिम में कहाँ पे है, सबसे उत्तर में कहाँ पे है, सबसे दक्षिण में कहाँ पे है। तो सबसे पूर्व में अगर जाएंगे, अगर कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता का स्थल क्या बिहार से मिला है, तो आपको बोलना नहीं, बिहार से नहीं मिला, कहाँ से मिला है, आलमगीरपुर से, जो कि वेस्टर्न यूपी मेरठ वाला पार्ट है, आलमगीरपुर यानी यूपी से मिला है, ठीक है। उसी तरीके से वेस्ट में सुतका गेंडोर से मिला है। नॉर्थ में कहाँ से मिला है, क्वेश्चन अगर आ सकता है, उत्तर में कहाँ से मिला है, तो नॉर्थ में आपको मांडा से मिला है, J&K। और J&K से ध्यान में रखना है, J&K से नवपाषाण काल के भी स्थल मिले थे, कौन सा, बुर्जहोम था, गुफकराल था, ठीक है, मानव के साथ पशुओं को, है ना, एक साथ चलाने का भी मिला था, कि एक साथ उनका समाधान वाले भी मिला था, मानव के साथ पशुओं को, मतलब कुत्ते का, ये सब। तो वही J&K वाला स्थल, यानी कि नवपाषाण काल में भी यहाँ पे इसका एविडेंस है, और सिंधु सभ्यता में भी यहाँ पे इसका एविडेंस है, राइट। तो मांडा, अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता में कौन सा साइट है, तो मांडा है, और नवपाषाण काल का कौन सा साइट है, बुर्जहोम है, गुफकराल है, ठीक है। उसी तरीके से नीचे साउथ में आप आएंगे तो दहमाबाद, दहमाबाद किसका जगह है, महाराष्ट्र का है, राइट। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिलेगा, एक दो चीजें है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे, बाकी यही पूरा सिंधु सभ्यता रहेगा। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सभ्यता का विस्तार कैसे,
पश्चिमी में सुतका गेंडोर, पूर्वी है पूरा स्थल आलमगीरपुर, ऊपर में है ना ऊपरी कहाँ पे मिलेगा पूरा स्थल, इसको कर दिया पूरा स्थल मांडा, और दक्षिण में दैमाबाद। ठीक है, डायमेंशन इसका क्या देखेंगे जब इसका वो करेंगे आप, डायमेंशन इसका जब देखना होगा साइज। ठीक है, साइज मतलब आप इसका एक तरीके से क्या कहेंगे आकृति। ठीक है, तो आकृति इसका क्या रहेगा, ट्रिएंगुलर रहता है। कई बार ऐसे कुछ पूछ देता है क्वेश्चंस। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई पर्टिकुलर सभ्यता है उसका जो एक तरीके से कहाँ कहाँ उसका साइड्स है, तो उसको किस तरीके से आप मैपिंग करेंगे, तो ट्रिएंगुलर था ना, त्रिभुजाकार था इसका। ठीक है, अब एरिया इसका क्या था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में क्या होता है, एरिया में साइड इंटू लेंथ होता है ना, तो हमेशा क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ऐसे एरिया। ठीक है, 2 डायमेंशन फिगर होता है ना एरिया, तो इसी तरीके से 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तिथि निर्धारण यहाँ पे क्यों आ गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका डायमेंशन, याद रखना है कहाँ कहाँ इसका चौहद्दी, कई बार पूछता है ना बिहार के, अगर इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो पूछेगा बिहार की चौहद्दी बताइए, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चौहद्दी कैसे बताएं। तो इन सब चीजों को थोड़ा हिंदी में भी टर्म याद रखने हैं। निर्माता और निवासी कौन कौन से थे, तो बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिएगा, 3-4 लोगों का भी याद करिएगा, बहुत सारा नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसका मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे याद करिएगा। देखिए, ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र हैं। ठीक है, यानी कि राम और लक्ष्मण है, ये जो राम और लक्ष्मण जो 2 भाई थे वो कौन से थे, एक तरीके से समझिए कि आर्यन, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र क्या बोलेंगे कि आर्य लोग जो थे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की। आर्य लोग कौन से, वही वैदिक वाले आर्य लोग, वैदिक सभ्यता में जो आते हैं ना, ऋग्वैदिक काल में जो आर्यन लोग के आते हैं, तो वही उन्हीं का एक तरीके से मेन माना जाता है कि उन्हीं के कारण सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ, यही लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। लेकिन है ना, फाइनल देखेंगे आप मेंस वगैरह में कि क्या कुछ लिखना है, लेकिन अभी ध्यान में ये रखिए। गार्डन चाइल्ड ने क्या बताया कि सुमेरियन लोग जो है सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी कौन है, वही है जो मोहनजोदड़ो की खुदाई की है। ठीक है, वो बताया द्रविड़, द्रविड़ जो साउथ इंडिया के हैं। व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर क्या बताया, ऋग्वेद में वर्णित 10वीं और दास है, वही जो है वही सिंधु सभ्यता के निर्माता और निवासी। तो 4 का याद रखेगा, वैसे तो बहुत है बट क्वेश्चन कभी भी आता है घूम फिर कर तो यही 4 आता है। हम लोग जब पीवाईक्यू वगैरह क्वेश्चन लेंगे एमसीक्यू में, तो यही सब चारों में से घूम फिर कर आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, आर्य कौन होंगे, ऋग्वैदिक वाले हो गए। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र आर्य बोलेंगे, गार्डन चाइल्ड सुमेरियन बोलेंगे, राखाल दास बनर्जी द्रविड़ बोलेंगे, यानी साउथ से तुलना कर देंगे कि साउथ वाले निर्माता थे, और मार्टिमर व्हीलर ऋग्वेद में वर्णित दास और दस्यु। ठीक है, दास और दस्यु सिंधु सभ्यता के। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ये ध्यान में रखना है कि राम और लक्ष्मण जो है क्या है, आर्य है। ठीक है, आर्य सर्वश्रेष्ठ होता है ना, आर्य मतलब क्या होता है, कुलीन होता है। ठीक है, अभी जब वैदिक आप लोग पढ़ेंगे तो आर्य का मतलब वहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे, आर्य मतलब श्रेष्ठ, कुलीन। ठीक है, तो ऐसे समझ लिए कि रामायण वाले राम लक्ष्मण एक तरीके से याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई लिंक नहीं है। गार्डन चाइल्ड सुमेरियन, ठीक है, गार्डन चाइल्ड सुमेरियन, यानी कि जीएस आप लोग पढ़ते हैं ना, तो जी से हो गया गार्डन चाइल्ड, एस से हो गया सुमेरियन। ठीक है, जनरल स्टडी तो पढ़ रहे हैं, तो जी से जीएस इसको कर दीजिएगा। और राखाल दास बनर्जी क्या हो गए, द्रविड़। ठीक है, राखाल दास बनर्जी क्या होंगे, द्रविड़। तो द्रविड़ को आप ऐसे कर दीजिए, राहुल द्रविड़ का नाम तो सुना ही होंगे, क्रिकेटर जो है। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ यानी कि आर से हो गए राखाल, आर ए से राखाल दास कर दीजिएगा, और यहाँ डी से द्रविड़ कर दीजिएगा। और मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर कौन हो गए, ऋग्वेद में वर्णित 10वीं और दास, इस तरीके से कुछ अपना बैठा लीजिएगा। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर बने वो भी ऋग्वेद के 10वीं और दास के संदर्भ में बताए हैं। राइट, तो ये सब हो गए सिंधु सभ्यता के निर्माता और निर्वासी। कुछ कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के पीछे रीजन क्या है ना, कि सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, क्योंकि क्लियर कुछ नहीं है, स्पष्ट कुछ नहीं है। एक्सकेवेशन में जो मिला है, जो खुदाई में मिला है, उसके हिसाब से लोग अनुमान लगा रहे हैं। रीजन ये है कि यहाँ की जो लिपि मिली है, उस लिपि को अभी तो कोई पढ़ नहीं पाया है, पढ़ नहीं पा रहा, तो अपने अपने हिसाब से गेस किए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। राइट, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहेगा। ऋग्वैदिक काल से बहुत ज्यादा ये सब नहीं आएंगे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पे आपके पास हिस्टोरिकल सोर्सेज है, तो वो आपको क्लियर कट एक एविडेंस देता है। और ये सब चीजें तो बाद में फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। चलिए, अब एक साइड को हम आज उठाते हैं, हड़प्पा के बारे में उठाते हैं। हड़प्पा में क्या कुछ मिला है, सारे दिन एक साइड को नहीं उठाएंगे, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपस में घालमेल हो जाएगा, इसीलिए एक हड़प्पा को उठाते हैं। हड़प्पा के बारे में आप लोग देख ही लिए। ठीक है, हड़प्पा के बारे में देख लिए कि खुदाई किसने करवाया था, क्या कुछ करवाया था। फिर से एक बार हमने कर दिया, पाकिस्तान के कहाँ पे, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, जिला कौन सा रहेगा, मांडगोमरी जिला रहेगा। जिला यानी कि प्रांत हो गया पंजाब, जिला हो गया मांडगोमरी, नदी हो गया रावी। ठीक है,
रावी नदी के बाएं तट पर। सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दी थी। अगर कहीं क्वेश्चन आए सबसे पहले, देखिए अभी हम 1921-22 की बात कर रहे हैं, उससे पहले की भी बात है 1826 में, है ना। 1826 मतलब कौन? एक तरीके से आप ये कहिए कि 1826 में आपका जो है ना राजा राम मोहन राय का काल टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो 1825 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे, यानी कि उस समय इन्होंने जानकारी दी राजा ने, यानी कि राजा राम मोहन राय के समय में कुछ पता चल गया था कि कुछ यहाँ पे वेस्टर्न एरिया में कुछ है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनसन ने, जॉन मार्शल के निर्देशन में, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया। 1921 में कौन करवाएंगे? दयाराम साहनी करवाएंगे। तो दयाराम साहनी, यानी कि दोनों पर्सनालिटी फेमस है इनके लिए, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, उससे पहले चार्ल्स मैनसन, ठीक है। उत्खनन कार्य शुरू होगा। एरिया करीब करीब कितना है इसका? 5 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। किलोमीटर नहीं होगा, क्षेत्र है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 टीला मिला है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ठीक है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्या पूर्वी टीला था, क्या पश्चिमी टीला था। पूर्वी टीले को ही नगर टीला कहा जाता है, और पश्चिमी टीले जो है दुर्ग टीला कहलाता है ना। कुछ कुछ क्या क्या मिला है, एक ऐसे देख लीजिए। 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है, ठीक है। इसका अवशेष, अन्नागार का अवशेष। 15 मकानों की 2 पंक्तियां मिली है, जिसमें श्रमिक आवास, ठीक है, लेबर लोग जो रहते थे उनके रेसिडेंस के लिए एक मिला है कि 15 मकान लगातार मिला है, एक दूसरे से सटा हुआ मिला है। भट्टों के अवशेष मिला है, 14 भट्टों के अवशेष। गेहूं और जौ के दानों का अवशेष मिलेगा। अन्नागार जो मिला है ना, इसी में गेहूं और जौ के दाना वगैरह मिला है, तो उससे ये पता लग रहा था कि यहाँ पे इसका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान में रखना है, नवपाषाण काल के बाद कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या हो रहा है? नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण भी आ रहा है। उसी ताम्रपाषाण में एक सभ्यता आ गई, कांस्य सभ्यता, ठीक है, जो कि अर्बनाइजेशन वाला है, यानी कि औरों की तुलना में थोड़ा सी सभ्यता बूम कर गया, काफी आगे निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है। और केवल एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यानी कि देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, ये सब छोटे छोटे गाँव है, ये सब छोटे छोटे गाँव में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। कृषि कृषि का प्रोडक्शन हो रहा है। ये प्रोडक्शन जब सरप्लस होगा, ठीक है, ये प्रोडक्शन जब सरप्लस होगा तो ये सिटी में कन्वर्ट होगा, ये सिटी में कन्वर्ट होगा। जैसे आप दिल्ली के बारे में समझ लिए, दिल्ली एक सिटी है, ठीक है, लेकिन दिल्ली एक शहर है। दिल्ली अपने आप में प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? दिल्ली के आसपास के जो शहर है, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, तो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली एग्रीकल्चर का। और वो प्रोडक्शन का सप्लाई हो रहा है, कहाँ पे सप्लाई हो रहा है? दिल्ली हो रहा है। इसीलिए दिल्ली अपने आप में समझिए कि 1.5-2 करोड़ आबादी को क्या कर रहा है? पालन पोषण कर रहा है। अगर दिल्ली को प्रोडक्शन करना पड़े तो 20 किलोमीटर में तो खत्म हो जाता है दिल्ली, क्या प्रोडक्शन करेगा? इट मीन्स एक शहर को निर्माण करने के लिए पीछे से बहुत सारे गांव होते हैं, ठीक है। तो वही ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन ही केवल नहीं हो रहा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा। और हड़प्पा के आसपास जो सभ्यता है वो उसको सप्लाई करेंगे चीजों को, तब जाके अर्बनाइजेशन में आएगा ना, नगर में आएगा। तो वही नगर है ना, हड़प्पा भी नगर है। तो गेहूं और जौ दाने को अवशेष भी मिल जाएगा। कब्रिस्तान स्थित है, ठीक है। कब्रिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ की कल्चरल एक्टिविटी कैसा था, कब्रिस्तान में किस तरीके से, है ना, समाधान होता था। तो कब्रिस्तान स्थित है, एक व्यक्ति है, इनको समाधि 837 नाम दिया है। तो टर्म को थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइएगा। समाधि 837 पूछ सकते हैं, समाधि 837 क्या है, ठीक है। गेहूं की एक प्रजाति है, कब्रिस्तान है, ठीक है। ये एक क्या है? बाथ एरिया है, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। समाधि 837 क्या था? कब्रिस्तान है हड़प्पा का, ठीक है। हड़प्पा के कब्रिस्तान को क्या दिया गया उपाधि? समाधि 837 का नाम दिया गया है, राइट। अब थोड़ा सा देखिए, सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई, ठीक है, उसमें अगर अगर पूरा का पूरा अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाए तो 3 प्रकार से आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। केंद्रीय नगर हो गया, जो केंद्र में नगर की जो हम लोग उपाधि दिए। दूसरा कोस्टल नगर हो गया, तटीय नगर, राइट। और तीसरा तटीय नगर पतन, और तीसरा अन्य नगर और कस्बे। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा? केंद्रीय नगर के बारे में पढ़ा, राइट। जब आप लोथल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लोथल के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तटीय नगर हो जाएगा, जहाँ पे बंदरगाह वगैरह मिलेगा, राइट। उसके बाद अन्य नगर हो जाएगा, जैसे कुछ और भी जो साइड्स हैं। तो सारे के सारे नगर या तो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे हैं, या फिर बीच में है, जिसको सिटी की उपाधि मिली, शहर की उपाधि मिली, या फिर अदर है। मतलब इस तरीके से आप पढ़ने के लिए क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग हड़प्पा के बारे में जो पढ़े तो केंद्रीय नगर है वो, राइट। ऐसा नगर जो केंद्र के रूप में उभरा है। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन ये सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि सीक्वेंस में कैसे कैसे हुआ था। तो 1920-21 में दयाराम साहनी जो स्टार्ट किए थे, ठीक है, और हड़प्पा के शुरू किए थे। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स भी स्टार्ट किए थे, इनका भी मतलब क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है। 1946 में मार्टिमर ह्यूलर, इनका नाम अभी आप लोगों ने सुना है। मार्टिमर ह्यूलर क्या कहते हैं? ये ऋग्वैदिक सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित दास और दस्यु थे।
तो यही माटी मरविलर थे। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स, माटी मरविल, ये सब का भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा था सिंधु सभ्यता के खुदाई वगैरह में। ठीक है, नगर टीला, पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को क्या कहा गया, दुर्ग टीला कहा गया। ठीक है, और कुछ कुछ मिला है 6 कछुओं की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कछुओं वाले एक अन्नागार के अवशेष मिले, मतलब 6 ऊपर में ऐसे और 6 नीचे में ऐसे अन्नागार है, यानी कि क्या है, धान वगैरह रखने का जगह हो गया ये। राइट, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि 37 नाम दिया गया। और एक और चीज ध्यान में रखना है, ये तो सामान्य आवास क्षेत्र है, ठीक है, जो जनरल जो रेसिडेंशियल एरिया होता है वो होता है, लेकिन नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले, ठीक है, दुर्ग टीले को हिलर ने क्या नाम दिया है, माउंट एबी की संज्ञा दी है। ध्यान रखना है इसको, क्या दिया है, माउंट एबी। तो ये भी टर्म जो है ना हड़प्पा से ही संबंधित है, किससे, हड़प्पा से, माउंट ए बी। अगर कोई पूछ दे कि माउंट ए बी कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और ये है क्या, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम के दुर्ग टीले का नाम है। किसका नाम है, दुर्ग टीले। तो समाधि 37 क्या है, समाधि 37 आपका कब्रिस्तान हो गया, माउंट ए बी आपका क्या हो गया, दुर्ग टीला हो गया। राइट, और इसके अतिरिक्त और भी कुछ कुछ है। तो ये सब चीजें, एक और चीज मुझे बताना था, ये जो साइट्स मिले हैं ना आपको, जैसे हड़प्पा से सारे साइट्स मिले हैं, मोहनजोदड़ो से बहुत सारे साइट्स मिले हैं, तो इसको मैंने एक फॉर्मूला में भी बना रखा है, तो उसको आप, फॉर्मूला सीरीज भी एक चलता है एजुकेशन संस्थान में, तो आप उस सीरीज से याद कर लेंगे। बाकी अगर उतना अगर हम करते रहे तो 6 दिन के 6 क्लास वैसे ही अलग से हो जाएगा। राइट, तो आप 6 जो महानगर की संज्ञा जो दी गई है, उनको जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उसको आप वहां से याद कर लीजिएगा। बाकी क्या क्या मिले एक बार यहाँ से देख लीजिए। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, संघ का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। ये सब चीजें जो है ना हम लोग फिर आगे एक बार और पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे जब आपको, जब हम कल्चरल पढ़ेंगे, सोशल पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम थोड़ा सा लिंक करेंगे और तब बताएंगे कि वहां पे कैसे एक दूसरे से अनुमान लगाया सकता है कि ये चीज मिला है ना, तो उससे आप कैसे सभ्यता के बारे में जान सकते हैं कि सभ्यता का नेचर कैसा होगा। राइट, सोसाइटी कैसा होगा, इकोनॉमी कैसा होगा, वहां पे कौन शासन कर रहा होगा, तो ये सब एविडेंस जो है ना काम आते हैं वहां पे। तो अभी आप लोग देख लीजिए, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, यानी कि मैटरनल चीजों को दिखा रहा है, ये मात्र सतात्मक कंडीशन दिखाएगा। पीतल का बना इक्का गाड़ी, ठीक है, और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ईंटों है ना, यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पित्तल यानी कि कारीगरी के काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कांसा भी मिलेगा, पित्तल भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा, यानी कि कारीगर लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक है, यानी कि जिसे उर्वरता की देवी माना गया, ये कहीं पे, कहाँ पे, एक तरीके से स्टैचू में है, तो स्टैचू कौन बना रहा है, किस चीज का बन रहा है, वो सब चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, यानी कि मछुआरा वाला भी स्थिति वहां पे है। ये सब चीजें हम लोग आगे जाकर अभी सारा कुछ पढ़ेंगे। तो जो जो कुछ मिल रहा है उसको अभी देखते जाना है, थोड़ा थोड़ा समझते जाना है। ठीक है, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग मोहनजोदड़ो वाला पोर्शन लेंगे, मोहनजोदड़ो कंप्लीट करेंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो बचेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन लेते रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग बाद में लेंगे, सो दैट की सारी चीजें रिवाइज होता जाए। तो ठीक है, आज के क्लास यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।